अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं शलजम गोश्त मटन के साथ। 1 किलो शलजम और 1 किलो गोश्त। इसको मैं सबसे पहले छिलका उतार के आपको बताऊंगा। एक आसान रेसिपी के साथ और बिल्कुल बिठानों का खाना बनाएंगे, बहुत बेहतरीन टेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं इसका छिलका उतार के आपको दिखाता हूँ कि इसको बनाएंगे किस तरह। तो सबसे पहले मैं इसका छिलका उतार देता हूँ। मैं स्पिलर के साथ इसका छिलका उतारता हूँ। आप नाइफ़ के साथ या स्पिलर के साथ इसको सही तरीके के साथ साफ़ कर लें। इसके अंदर जो सख्त जेल होती है वो आपने उतारनी है। मैं अभी आपको दूसरा दिखाता हूँ, एक सेकंड। इसका मैं काटता हूँ आगे से। ये इसके अंदर थोड़ी सी वो होती हैं रेशे, यानी कि जिसका जड़ होती है ना, वो आपने उतारनी है, क्योंकि वो थोड़ी सी सख्त होती है तो वो गलती नहीं है जल्दी। इस तरह थोड़ा सा इसका मोटा छिलका उतारेंगे। पहली तय पूरी इसकी उतार दें। उतारने के बाद इसको मैं काटता हूँ आपके सामने रफली। ऐसे बिल्कुल छोटा छोटा नहीं करना है। जिस तरह बोटियाँ मोटी मोटी है, इस तरह इसको मैंने मोटा मोटा काटना है। साथ में टमाटर भी, प्याज भी, सब चीज़ें आप कटिंग बेसिक आपको बताऊँगा। तो इस तरह मैं इसको मैं करता हूँ सेंटर से दो ऐसे मोटे मोटे पीस काट के ना। तो इसको मैं कर देता हूँ साइड पे, बल्कि मैं सारे आपको काट के दिखा देता हूँ इस तरीके के साथ। ये इस तरह आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये फ्रेश है और नरम है, सख्त वाला नहीं है, ड्राई वाला नहीं है। तो कोशिश करें कि आप जब भी सब्ज़ी लें तो वो ताज़ी सब्ज़ी देख के लें, जिसके अंदर थोड़ा सा रस भी हो और उसका अपना टेस्ट भी हो। तो इसको मैं काटने के बाद टमाटर को भी इसी तरह रफ़ काट लेता हूँ, यानी कि एक टमाटर के 4 पीस कर लेता हूँ। तो 1 किलो शलजम के अंदर 1 पाव टमाटर, यानी कि 3 टमाटर मेरे लिए काफ़ी हैं। तो इसको इस तरह काट के तो मैं प्लेट में डालता हूँ। ठहरे एक सेकंड। तो ये सारे उठा के तो इसी प्लेट के अंदर मैं एक साथ मिक्स कर दूंगा। जो अक्सर बिठान नहीं कहते, मिक्स वाचा का, इस तरीके के साथ मैंने इसको मिक्स करके रख देना है। तो इसके साथ मैं 2 बूटे प्याज के काटूंगा। प्याज भी मैंने साफ़ करके साइड पे रखा हुआ है। तो आपको बस अगर बड़ा हो तो 2 बूटे, छोटे छोटे हो तो बेशक 3-4 कर लें। तो यानी कि 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर और 1 किलो शलजम, 1 किलो गोश्त। इन चारों को हमने मिक्स करके, तो इसके अंदर मैंने मसाले कुछ भी ऐड नहीं करना है, फालतू कोई चीज़ नहीं। आपको सिंपल बना के दूंगा और इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा और बेहतरीन खाना। ख़ास पख्तूनों के और ख़ास करके मेरे कुछ अरब अमारात में जो दोस्त थे, उनकी स्पेशली एक फरमाइश थी, उसके ऊपर बना रहा हूँ। नाम को मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश थी कि भाई आप इस तरह का बना के दें, तो उसके लिए मैंने बनाया। अब 4 मिर्चें मैंने इसके अंदर सब्ज़ तेज़ वाली डाली है। इसके अंदर कोई देसी मसाला, कोई मिर्च, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा। जंजर के 3-4 पीस कर लेता हूँ, लेकिन ये ग्रीन चिली और नमक, बस सिर्फ 2 चीज़ें इसमें इस्तेमाल करूँगा। और मेरे गोश्त के अंदर थोड़ी सी चर्बी भी है, तो अब उस चर्बी की वजह से मैंने ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल करना है। 3-4 फूल मैंने लहसुन के डाले हैं। तो अब इस सारे को मिक्स करके मैंने पहले कुकर में पानी या कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ड्राई कुकर है। इसके अंदर मैं डालता हूँ गोश्त। एक सेकंड, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये इस तरीके के साथ करके ये गोश्त डाल दिए। इसके अंदर मैंने पानी या पहले कोई चीज़ नहीं डाली थी, डायरेक्ट गोश्त डाला है। और उसके बाद ये सारी सब्जियां और टमाटर प्याज मैंने इसके अंदर मिक्स करके डाल दिए। अब ये देख सकते हैं। अब इसको मैं मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद मैं डालता हूँ पानी, तकरीबन 1 गिलास। 200 ml पानी इसके अंदर काफ़ी है, क्योंकि सब्जियां तो सब्जी अपना भी पानी छोड़ेंगी, तो इसलिए आधा, यानी कि अब 1 गिलास मैंने पूरा डाला है। और अब नमक हिसाब से डालें, मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल रहा हूँ। थोड़ा सा जूम कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं इसको सही तरह मिक्स करूँगा। मिक्स करके फ्लेम को करता हूँ ऑन। तो इसको मिक्स करना है सही तरह। मिक्स करने के बाद मैंने इसको दम दे देना है, ढक्कन लगा देना है तकरीबन 25 मिनट तक। 20 मिनट के अंदर मेरा ये पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन मैंने इसकी आंच बहुत हल्की रखनी है। यानी कि एक दफ़ा सीटी चलेगी, उसके बाद मैंने दम फ्लेम पे लगा देना है, ताकि 20 मिनट तक सब्जियां सही तरह कुक हो जाएं और उसके साथ गोश्त भी गल जाएगा। ये हीट आप देख लें, मैंने काफ़ी स्लो की हुई है। तो 20 मिनट के बाद मैं इसको वापस खोलूँगा। तो इसकी पहले सबसे पहले मैं एयर आउट करता हूँ। एयर आउट करने के बाद मैं इसको खोलता हूँ। अब ये इसको पहले चेक कर लें कि इसके अंदर हवा ना हो। तो हवा निकालने के बाद ये देख लें, माशाल्लाह, ये देख लें। इसको मैं पूरे को चम्मच नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरी बोटियां टूट जाएंगी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको पहले पैन में डाल दूँ, किसी खुले बर्तन में।
आप इसको जब कुकर से बुनाई करेंगे दोबारा, तो आप किसी खुले बर्तन में रखें जहाँ से आसानी से बुनाई हो जाए। तो मैं इसके अंदर ये सारा डाल के 1 सेकंड इसको इस तरह साइड पे रख देता हूँ। और इसके अंदर मैंने ऑयल या मिर्च मसाले या कोई ज़ीरा कुछ भी नहीं डाला। जस्ट इसके अंदर मैं डालूँगा बटर, तकरीबन 25 से 30 ग्राम। आपके पास अगर 100 ग्राम तक भी आप डाल देते बेशक डालें। मेरी चर्बी भी थी इसके अंदर, इसलिए मैंने थोड़ा सा बटर की क्वांटिटी कम की है। तो बटर को डाल के तो इसको 10 मिनट तक मैं बुनाई करूँगा। और चम्मच आपने एहतियात से चलानी है। अगर गोश्त ज़्यादा गल गया है तो फिर कोशिश करें कि उसकी बोटी टूटे ना। आप एहतियात से साइड से होकर चम्मच चलाएं, चम्मच को साइडों से चलाएं। मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अभी मेरे गोश्त के अंदर थोड़ी सी जान है, शलजम बिल्कुल ये पिघले हुए हैं। ये देखें, इस तरह जूम करता हूँ, ये देख लें कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। इसके ऊपर मैं डालूँगा थोड़ा सा धनिया। 1 सेकंड इसको मिक्स कर लूँ ये इस तरीके के साथ। ये बटर डाला है मैंने इसके अंदर और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डाली। तो बटर के साथ इसकी मैं बुनाई करूँगा और इसका बहुत बेहतरीन फ्लेवर भी होगा और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन होगा। तो इसके ऊपर मैंने डाला है धनिया। धनिया डालने के बाद 5 से 7 मिनट इसकी मैंने बुनाई करनी है। जिसके अंदर सब्जियों का थोड़ा थोड़ा पानी था उसको मैंने खुश करना है इस तरीके के साथ, आराम के साथ। और आप कोशिश करें कि एहतियात के साथ चम्मच लें ताकि गोश्त बिल्कुल टूटे नहीं। अभी आप इसका कलर देख लें, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लुक है और बहुत बेहतरीन सिंपल। ये बिठानों की सौगात है और ख़ास करके जो लोग मिर्च मसाला नहीं पसंद करते उनकी बहुत बेहतरीन डिश बन रही है। इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगा ज़बरदस्त सी चीज़, धनिया की गार्निश। आप जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक, इसकी आप जितनी गार्निश करना चाहें इतनी करें। इसके बाद मैं फेवरेट चीज़ आपकी डालूंगा लेमन। एक पूरा लेमन इसके अंदर निचोड़ देता हूँ। 1 सेकंड, ये आप कोशिश करें कि बीज निकाल के तो उसका रस निचोड़े लेमन का। एक लेमन इसके अंदर निचोड़ दें और बहुत बेहतरीन तुर्श टेस्ट बनेगा इसका। इसको मैं करता हूँ मिक्स। थोड़ा सा सही तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं दम दे दूँगा 2 से 3 मिनट, ताकि इसका ऑयल थोड़ा सा निकल आए। तो 3 मिनट के लिए मैं इसको करता हूँ बंद। 1 सेकंड, ये अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड, इसको इतना बेहतरीन कलर और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बिल्कुल सिंपल है। आपके सामने मैंने इसके अंदर कोई मसाला कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा डाली। ग्रीन चिली थी मेरी वो स्पाइसी वाली थी, और नमक, बटर, इन तीनों चीज़ों की इतनी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ख़ास करके शलजम जो फ्रेश है उनकी अपनी बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। तो अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके इसकी प्लेट के अंदर आप गार्निश करें, धनिया, मिर्चें, अदरक। तो इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा लुक, ये इस तरीके के साथ डालने के बाद लास्ट पे एक पीस आप इसके साथ लेमन का लगा लें। प्लेट के अंदर एक पीस लेमन का लगाएंगे तो इतने इसकी खुशबू आ रही है, आप देख लें कितना ज़बरदस्त फ्लेवर बना हुआ है। मैं भी आपको चेक करके दिखाता हूँ इस तरह। माशाल्लाह। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।